अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेजेस किए कि भाई आपने इंस्टॉलमेंट के हवाले से बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं कि तमारा या तभी नून जरीर कहीं से भी अगर सऊदी अरब से आप किस्तों पर चीज़ें लेते हैं तो उनकी किस्तें किस तरह अदा करनी है, ये सब कुछ आप बता चुके हैं। लेकिन आपने किसी वीडियो में ये नहीं बताया कि अगर हम किस्तों पर चीज़ें लेते हैं, किसी सऊदी बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं या अगर आपका क्रेडिट कार्ड है उससे आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, आपकी वहाँ एक साथ बाकी हैं, या फिर आप किसी भी सिम पर पोस्टपेड सिम पर वाईफ़ाई का इस्तेमाल करते हैं यानी बिल वाली सिम इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर हमारे अगर पैसे बाकी हैं कंपनी को देने के लिए, तो क्या इस दौरान अगर हम खरूज पर जाना चाहें या फिर एग्जिट एंट्री यानी छुट्टी पर जाना चाहें तो जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इसके बारे में आपने कोई चीज़ नहीं बताई। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों के मैसेजेस और कमेंट्स देखकर आखिर मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना एक वीडियो बनाकर आप दोस्तों के साथ डिटेल के साथ शेयर कर दूं, ताकि जो भी किसी का सवाल है वो इसी में कवर हो जाए। तो आज इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आपको देने लगा हूँ। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के कर सकता है, जिसका देखकर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले है कि अगर हमारा किसी भी तरह का कोई लोन या कोई किस्त बाकी है तो क्या हम खरूज जा सकते हैं? तो देखें भई, पहले आप लोग खरूज पर जा सकते थे, कुछ उसकी टर्म एंड कंडीशन थी, लेकिन अभी इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है और कानून तब्दील किया गया है। तो अब आपने कोशिश करनी है कि अगर खरूज पर आप जा रहे हैं तो आप किस्तें अपनी अदा करके जाएं। इससे पहले ये होता था कि कोई बंदा अगर खरूज पर जाता है तो उसका कफील या कंपनी अगर जिम्मेदारी लेता था तो उसके वो पैसे अदा पीछे से कर देता था और आप चले जाते थे, आपको कोई नहीं रोकता था एयरपोर्ट पर। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सख्ती है। अगर आप जाते हैं किसी भी तरीके से, अगर आपने खरूज लगवा भी लिया आपके किसी कंपनी के या किसी एसटीसी मोबाइल या नून जरीर कहीं पर भी आपके पैसे बाकी हैं, एक साथ बाकी हैं, इस दौरान अगर आप किसी भी तरीके से खरूज लगवा भी लेते हैं, लगवाने के बाद आप एयरपोर्ट पर चले जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाने के बाद आपसे वहाँ पर तो वो पूछ गुछ ज़रूर करते हैं। अगर आप वहाँ से भी निकल जाते हैं, एक मिसाल के तौर पर आप चले जाते हैं अपने कंट्री में, उसके बाद अगर आप दोबारा नया वीज़ा लेकर आना चाहते हैं तो आपकी सऊदी एम्बेसी जो आपके मुल्क में होगी वहाँ से स्टैंप भी लग जाएगी, ओके भी वीज़ा हो जाएगा। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो इमिग्रेशन वाले आपको रोक लेंगे, आप लोगों को नहीं आने देंगे। अगर वहाँ से भी आप फ़र्ज़ किया निकल आते हैं तो सऊदी अरब में आकर जिस कंपनी जिस एसटीसी है, मोबाइली है, जहीं यहाँ नून है या कहीं से भी अगर आपका लोन बाकी था और इस दौरान आपकी किस्तें 3 किस्तों से ज़्यादा हो गई, आपने जमा नहीं करवाई, या फिर आपका लोन 25,000 रियाल से ज़्यादा है और वो आपका बाकी है और उस कंपनी ने आपके खिलाफ बैंक जिस बैंक का आपने कार्ड इस्तेमाल किया, अगर उस बैंक ने आपके खिलाफ अदालत में मुकदमा करा रखा है, तो आप जैसे ही सऊदी अरब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे आपको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद आपको दोबारा वही पैसे पहले अदा करने होंगे, तब आपकी जान छूटेगी। क्योंकि आपका डेटा मुकम्मल पहले से बैंक के पास, जवाजात के पास, सब जगह पर मौजूद होता है। तो अगर आप खरूज पर जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, वरना आप पकड़े जा सकते हैं। अब दूसरी बात इसका खरूज का, यही मैंने आपको पहले कहा है कि अगर खरूज पर जा रहे हैं तो अपना सब कुछ क्लियर करके जाएं, अपनी रसीदें लेकर एयरपोर्ट पर जाएं, क्योंकि एयरपोर्ट वाले पूछते हैं अगर यहाँ से जवाजात से भी खलास हो गया काम, पीछे से भी आपकी कंपनी ने क्लियर कर दिया जिससे आपने कोई चीज़ ली है या आपने बैंक लोन लिया है, तब भी एयरपोर्ट पर पूछते हैं कि स्लिप दिखाओ। अगर स्लिप नहीं होगी तब भी आप रुक जाएंगे, आपको वो जाने नहीं देंगे जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप खरूज जा रहे हैं तो मुकम्मल सबूत के साथ अपना कर्ज की अदायगी करके स्लिप लेकर एयरपोर्ट पर जाएं, बगैर स्लिप वगैरह के एयरपोर्ट पर ना जाएं। अब दूसरी चीज़ है
एग्ज़िट री-एंट्री यानी हम छुट्टी पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो छुट्टी पर आप जा सकते हैं, इसके लिए भी आपको 3-4 चीज़ें ज़हन में रखनी हैं। नंबर 1 कि अगर आप छुट्टी पर जा रहे हैं, जिस महीने आप जा रहे हैं, फ़र्ज़ किया आपकी किस्त है 20 तारीख को और आप जा रहे हैं 18 तारीख को, तो अपनी किस्त अदा करके जानी है, किस्त बकाया नहीं रहनी चाहिए। अगले महीने की किस्त आप फिर अपने घर जाकर आपकी सैलरी वगैरह आती है या आपको कोई चाहने वाला है, जानने वाला है सऊदीया में आपका रूममेट कोई, तो उसके ज़रिए आप अपनी किस्त जमा करा सकते हैं या उसको अपने अकाउंट में पैसे मंगवा कर अपने कार्ड से दोबारा किस्त अदा कर सकते हैं। नंबर 1 नंबर 2 पर अगर आप छुट्टी जाते हैं और वहाँ जाकर भी आप 3 महीने की मुसलसल किस्तें अदा नहीं करते या फिर आपका 25,000 रियाल से ज़्यादा का लोन है, तो इस दौरान अगर वही मुतलका कंपनी जैसे खरूज के बारे में मैंने आपको बताया, मुतलका कंपनी जब बैंक अदालत में जाकर आप पर केस कर देते हैं, तो जैसे ही आप सऊदी अरब में इंटर होंगे, आपको फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद आप उसकी रिकवरी करेंगे तो आपकी जान छूटेगी। ये 2-3 चीज़ें खरूज और छुट्टी के बारे में आपने ज़हन में रखने हैं। अगर आपके ऊपर किस्त आप जमा करते रहते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आप वापस भी सुकून से आ सकते हैं, ना ही आपको कोई रोकेगा। उसके बाद है जी फाइनल एग्ज़िट के बाद क्या हम दूसरी कंट्री में जा सकते हैं? अगर मसलन आपके ऊपर कोई लोन वग़ैरह बाकी है और आप सऊदी अरब से किसी तरह निकल गए, सऊदी अरब से किसी तरह निकल गए या आप छुट्टी गए हैं और किस्तें अदा नहीं की, उसके बाद आप वीज़ा लेना चाहते हैं किसी और कंट्री का, तो क्या आप जा सकते हैं या नहीं? उसके लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक-टोक सकता, तो आप जा सकते हैं। उसके बाद है कि अगर हम छुट्टी चले जाते हैं और हमारी सैलरी बैंक में आती है, हम 1 महीना अदा नहीं करते, 2 महीने अदा नहीं करते, तो क्या बैंक हमारा अकाउंट बंद कर देगा या हमारे अकाउंट से पैसे बैंक खुद काट लेगा? तो इसके लिए ये सऊदी अरब का कानून है, बैंक अपनी मर्ज़ी से ना आपका अकाउंट बंद करेगा, किस्तों की वजह से, आपके लोन बाकी होने की वजह से और ना ही आपके अकाउंट से ऑटोमैटिकली पैसे काटेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह रिप्लाई देने की कोशिश आपका भाई आपको ज़रूर करेगा।